यूपी वाले पास, बिहार वाले फेल। बिहार की वैकेंसी में ऐसा खेल हो रहा है। बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता। कैसे होगा? संविधान का उल्लंघन, ये उल्लंघन, वो उल्लंघन। तो भाई हम उनको सबूत दिखाना चाहते हैं। उसी संविधान में प्रावधान है जिसके तहत ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का है। इसमें लिखा हुआ है अधिकतम 5% ही बाहरी आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूपी का निवासी हो जो निरंतर 5 साल से यूपी में निवास करता हो। तो क्या ये डोमिसाइल लागू नहीं है? ये एक यूपी पुलिस 60,000 कुछ वैकेंसी, 60,000 कुछ पद में 1,145 ही पूरे देश से रिजल्ट होता है और बाकी सब यूपी का ही होता है। नो डोमिसाइल नो वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, लगातार आपको कवरेज डोमिसाइल को लेकर के हम आपको दिखाए हैं। आज सीधे तौर पे जुड़ेंगे नो डोमिसाइल नो वोट के नारे के साथ। दिलीप कुमार छात्र नेता मौजूद हैं। क्या कुछ इस बार आप लोग लेकर के आए? देखिए, हम लोग 5 जून को आंदोलन किए थे और उस दिन ही भी हम लोगों ने नारा दिया था कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और अगर सरकार डोमिसाइल लागू करती है तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए गांव-गांव जाकर वोट भी मांगेंगे। दोनों बातें हमने कही है और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं। और कल देखिए, 5 जून के आंदोलन का थोड़ा असर हुआ है। सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। स्कूल में जो लाइब्रेरियन, परिचारी और लिपिक के लिए आगे भर्ती आने वाली है, उसके लिए कल नियमावली जारी हुआ, उसमें डोमिसाइल लागू किया गया। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में ये भी हम मांग कर रहे हैं फिर से कि आप जल्द से जल्द BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकालिए। STET डोमिसाइल के साथ विज्ञापन जल्द निकालिए। BSSC CGL 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकालिए। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकालिए। और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दिए। और ऐसा आप जल्द कीजिए। और देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी आपके लिए गाँव-गाँव जाकर ढोल नगारे के साथ आपका स्वागत करेंगे और आपके लिए वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो गाँव-गाँव जाकर हम लोग डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद करेंगे। और इसका फायदा विपक्ष को भी हम लोग नहीं होने देंगे। कैसे? ऐसा नहीं सोचे कि अगर सरकार के अगेंस्ट में हम लोग हैं तो वोट विपक्ष को दे देंगे। नहीं, विपक्ष को भी वोट नहीं देंगे। या तो तीसरा विकल्प हम लोग तैयार करेंगे, या तीसरा विकल्प ढूंढेंगे, या नोटा बटन दबाएंगे। क्या है तीसरा? या नोटा बटन दबाएंगे। हम ही लोगों में से युवा लड़ेगा चुनाव। चुनाव लड़ेगा हम लोगों में से युवा जिनको लड़ना होगा लड़ेंगे। हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो भी युवा समाज से भी लड़ना चाहेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन किसी विपक्षी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, ये भी तय है। क्यों? क्योंकि जो सरकार में थे वो आज विपक्ष में है, जो विपक्ष में थे आज वो सरकार में है। और सबका रवैया एक ही रहता है। विपक्ष में रहने पे कहेंगे हम इतना डोमिसाइल, ये डोमिसाइल लागू करेंगे। सरकार में रहने पे डोमिसाइल हटा देते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। सरकार में रहने पर अगर डोमिसाइल नहीं हटाते या अगर डोमिसाइल हट गया तो सरकार से हट जाते तो दिलीप कुमार वैसे लोगों के लिए, वैसे नेता के लिए वोट मांगता और खड़ा रहता उनके साथ। लेकिन जब सरकार में थे तो कुर्सी का लालच था, और जब विपक्ष में आ गए तो डोमिसाइल याद आ रहा है। वो भी तब जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी आंदोलन के समर्थन में कोई पोस्ट नहीं, आंदोलन में का कोई भी वीडियो, फोटो कोई भी नेता पोस्ट नहीं किया है। आंदोलन से संबंधित कोई भी पेपर कटिंग, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो कोई शेयर नहीं किया है। तब सोचिए इन नेताओं के मन में क्या है। ये पेपर लेकर आए हैं आप, सीधे तौर पे पूरी तस्वीर भी दिखा रहे थे कि इसमें कितने लोगों को, बाहरी लोगों को जॉब मिला है, कितने बिहार के छात्रों को फ़ायदा मिला है। क्या कुछ इसमें है? देखिए, कुछ लोग नकारात्मक बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता। कैसे होगा? संविधान का उल्लंघन, ये उल्लंघन, वो उल्लंघन। तो भाई हम उनको सबूत दिखाना चाहते हैं। उसी संविधान में प्रावधान है जिसके तहत ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का है। इसमें लिखा हुआ है अधिकतम 5% ही बाहरी आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूपी का निवासी हो जो निरंतर 5 साल से यूपी में निवास करता हो। तो क्या ये डोमिसाइल लागू नहीं है? ये झारखंड शिक्षक भर्ती का है। इसमें भाषा की अनिवार्यता, भाषा की बाध्यता रखी गई है, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है। तो क्या बिहार में मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका को अनिवार्य नहीं किया जा सकता? ये देखिए, ये यूपी वाले पास, बिहार वाले फेल। बिहार की वैकेंसी में ऐसा खेल हो रहा है। ये आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग, ये सारा नोटिफिकेशन है। ये एक यूपी पुलिस 60,000 कुछ वैकेंसी, 60,000 कुछ पद में 1,145 ही पूरे देश से रिजल्ट होता है और बाकी सब यूपी का ही होता है। यानी कि राजस्थान वाले, झारखंड वाले, बिहार वाले, उत्तराखंड वाले,
राजस्थान एमपी सब पूरा देश दिल्ली वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ यूपी वाले ही पढ़ने वाले हैं। हम ये नहीं करें कि यूपी वाले पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी सरकार ऐसा कर रही है कि यूपी वाले को नौकरी दे रही है, माने अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू करके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। बिहार सरकार तो भंडारा कर रही है सरकारी नौकरी में कि कोई भी आओ, भंडारा है, आओ नौकरी लो, चले जाओ, स्कूल भी नहीं जाना है, यूपी में बैठे रहो और अटेंडेंस बन जाएगा। तो इस तरह का खेल चल रहा है। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, डोमिसाइल हर भर्ती में लागू करना पड़ेगा। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे छात्र नेता दिलीप कुमार। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार को आगाह कर दिया है कि नो डोमिसाइल और नो वोट। और अगर इनके डोमिसाइल को लेकर के सरकार सुनती है तो गांव-गांव, गली-गली जाकर ढोल पीटकर यह लोग जो है वोट मांगने का काम करेंगे और नहीं इसकी विपक्ष को भी फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।